हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th की पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर। दिस पोएम इज रिटन बाय एंड्रीन रिच। इस पोएम में हमें एक लेडी की स्टोरी बताई गई है जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। वो थक चुकी है अपनी मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट, लिमिटेशंस ईटीसी से, और उन्हें एक टाइगर के साथ कंपेयर करते हुए पूरी पोएम लिखी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर का टाइगर स्क्रीन में उछल कूद कर रहा है। जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं जिसमें वो टाइगर को ड्रॉ कर रही है वो उछल कूद कर रहा है। प्रेंस का मीन्स उछल कूद। ब्राइट टोपास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपास इज अ जेम, आप देख सकते हैं येलो कलर का है। उसको टाइगर कैसा होता है, येलो कलर का, तो उसकी स्किन को उससे कंपेयर किया गया कि टाइगर की स्किन ब्राइट टोपास जैसी है। डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स द टाइगर लिव इन फॉरेस्ट। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन सिग्निफाइज फॉरेस्ट। डेनिजन्स मीन्स एनिमल और प्लांट विच लिव इन पर्टिकुलर place. So deer, tiger, these are denizens of forest. So the bright topaz color tiger live in forest. हम रियल टाइगर की बात नहीं करें। आंट जेनिफर जिस टाइगर की एम्ब्रॉयडरी करी है वो इस तरीके का है। वो स्क्रीन के अराउंड जंप कर रहा है, उसका कलर बहुत ब्राइट है, वो फॉरेस्ट में रहता है, मीन्स उन्होंने आसपास ग्रीनरी ड्रॉ की होगी। They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. अगर कोई आदमी उनके सामने आ जाता है तो वो उससे भी नहीं डरते हैं और वो इस तरीके से मूव करते हैं। स्लीक मीन्स एलिगेंट। एक आप कह सकते हो एक टाइगर का जो एटीट्यूड होता है उस तरीके से आप समझ सकते हो। वो इस तरीके से मूव करते हैं एक एलिगेंट तरीके से। और शिवलरिक मीन्स होता है टू बी काइंड, और वो काइंड भी हैं। दिस इज़ फर्स्ट स्टैंजा। इसमें हमें आंट जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसमें जो टाइगर है उसके बारे में बताया गया है। एक फियरलेस टाइगर दिखाया गया है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्टैंजा. Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool means Aunt Jennifer's की फिंगर काँप रही हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते वक्त। फ्लटरिंग मीन्स होता है काँपना। किसी इंसान के हाथ कब काँपते हैं, या तो वो बहुत डरा हुआ है, वो बहुत वीक है। सो आंट जो है वो बहुत डरी हुई हैं और बहुत वीक भी हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। जिस निडल की हेल्प से वो एम्ब्रॉयडरी करी वो भी उनके लिए बहुत कठिन है उसे पुल करना भी। सो वो इतनी डरी हुई हैं, उतना उनके हाथ काँप रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो अंकल का वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड रिफर्स टू रिंग, वेडिंग रिंग। सो जो वेडिंग रिंग है वो भी उनके लिए बहुत भारी है। इट्स नॉट लाइक दैट वेडिंग रिंग हैवी है। वो उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें कि उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं वो आंट के लिए बहुत हैवी टू कैरी है। उसके साथ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लिमिटेशंस आई हैं उनकी वजह से आंट बहुत थक चुकी हैं इस तरीके से। कुछ जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें करने पड़ते हैं, जितने भी लिमिटेशंस आ रखे हैं उनके वेडिंग के साथ, वो सब उनके लिए बहुत हैवी टू कैरी हैं। Last stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तो वो अपने टेरिफाइड हैंड्स के साथ, काँपते हुए हाथों के साथ, उन सारे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस से घिरी रहेंगी जो उनको अंकल द्वारा दिए गए हैं। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, ऑर्डील्स का मीन्स होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। Still ringed with ordeals she was mastered by. Who used to control her? Her husband, जो उन्हें ऑर्डर देता था, जो उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, जो सारे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए हैं वो अपनी डेथ के बाद भी उन सारे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस से घिरी रहेंगी। Poet want to say that after that also she has to be surrounded by that all unpleasant experiences, that trauma जो उन्होंने फेस किया है। On the other hand, the tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. जो उन्होंने टाइगर एम्ब्रॉयडरी से बनाए हुए हैं वो प्राउड है, अनअफ्रेड है, वो उछल कूद कर रहे हैं। दे आर हैप्पी, प्राउड एंड अनअफ्रेड, जो बिल्कुल आंट के अपोजिट है। फर्स्ट स्टैंजा में हम टाइगर को देख सकते हैं कि हमें टाइगर के बारे में बताया गया है। सेकंड स्टैंजा में हमें आंट की कंडीशन बताई गई है और थर्ड स्टैंजा में हमें दोनों को कंपेयर किया हुआ है। कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि टाइगर प्राउड है, अनअफ्रेड है, वेयर एज आंट तो डरी हुई थी, वो कभी प्राउड नहीं थी। उनमें वो बहुत डरी हुई थी, वो अपनी मैरिज से बाउंडेड थी। वो अपनी मैरिज को सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट्स जो भी हैं उनसे वो थक चुकी थी। लेकिन वही उसके अपोजिट टाइगर है। जो टाइगर है वो आंट ने एम्ब्रॉयडरी करके बनाया हुआ है अपने इनर सेल्फ को पोर्ट्रे करने के लिए। चाहे वो बाहर से कैसे ही वो डरी हुई है, उनके हाथ काँप रहे हो, लेकिन वो अंदर से प्राउड थी, अनअफ्रेड थी। और अपने आर्ट के ज़रिए आंट जेनिफर ने अपने इनर सेल्फ को पोर्ट्रे किया है और हमें दिखाया कि वो अंदर से प्राउड थी, अनअफ्रेड थी। सो दिस वॉज द पोएम। आपको पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट में बता दीजिए। दिस पोएम वॉज रिटन बाय एंड्रीन रिच। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।